मांडव ऋषि कौन थे? त्रेता युग में भगवान के दो अवतार हुए, पहला राम और दूसरा परशुराम। परशुराम के पिता जमदान ऋषि की कामधेनु गाय को अनेक ही साधु राजा सहस्त्रार्जुन चुरा कर ले गए। जब ऋषि जगदान अग्नि ने परशुराम जी को कामधेनु लेने के लिए सहस्त्रार्जुन के पास भेजा, तो परशुराम जी को सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु देने से इनकार कर दिया। इसमें परशुराम जी को क्रोध उत्पन्न हो गया और अपने फरसे से सहस्त्रार्जुन की दोनों भुजाओं को फरसे से काट डाला और कहा, रे मूर्ख, मेरे पिताजी की गाय तुम चोरी से ले आए हो, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसी फरसे से सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया और कामधेनु गाय को लेकर अपने पिता जमदग्नि के पास वापस लौट आए। जैसे ही जमदग्नि को सहस्त्रार्जुन के वध का समाचार परशुराम जी ने सुनाया तो जमदग्नि आग बबूला हो गए और मारने के अपराध में परशुराम को पृथ्वी लोक पर प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी की तपस्या के लिए भेज दिया। और पीछे सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया। और जब परशुराम प्रायश्चित कर वापस लौटे तो पिता का वध सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए और प्रण किया कि इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। और परशुराम जी ने इस पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके सभी राजाओं और देवताओं के धनुष लेकर इकट्ठा रख दिए। कहते हैं कि उन तमाम धनुष के बोझ से पृथ्वी और शेषनाग जी दबने लगे और दोनों स्त्री और बालक का रूप बनाकर परशुराम जी के पास आए और कहने लगे, हे प्रभु, यदि ये सब धनुष राक्षसों के हाथ लग गया तो इस पृथ्वी पर महा अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर मैं और मेरा बालक दोनों दुखी हैं और हमें कोई आश्रय भी नहीं देता, क्योंकि ये बालक बहुत चंचल है। प्रभु, मुझे अपने यहाँ आश्रय दीजिए। परशुराम जी ने स्त्री और बालक को अपने यहाँ आश्रय दिया और कहा कि तेरे इस चंचल बालक की हर प्रकार की गलती को हम क्षमा कर देंगे। एक दिन परशुराम जी कहीं गए तो बाल रूपी शेष जी ने वहाँ पर रखे सारे धनुष को तोड़ डाला। सिर्फ शिव जी का धनुष ही बचा। और जब परशुराम जी आए तो देखा कि ये बालक शिव के धनुष को छोड़कर बाकी सारे धनुष तोड़ डाला है। परशुराम जी काफ़ी विस्मित हुए परंतु क्रोध नहीं किया। तब शेष जी ने अपना रूप दिखाया और कहा कि त्रेता युग में भगवान विष्णु का अवतार अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ रामचंद्र जी के रूप में होगा और वे ही इस धनुष को तोड़ेंगे। हे प्रभु, उस समय हमारी आपकी वार्ता होगी जब श्री रामचंद्र जी धनुष को सीता स्वयंवर के समय तोड़ेंगे। उस सहस्त्रार्जुन के वध के प्रायश्चित के समय त्रेता में भगवान विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी सीता जी के स्वयंवर में जो शिव धनुष रखा गया था, जिसे तोड़ने के लिए तमाम देशों के राजा महाराजा आमंत्रित किए गए थे। किसी भी राजा, देवता और राक्षसों के द्वारा धनुष नहीं टूटा, जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी के छूते ही धनुष टूट गया। और टूटते ही भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ कि कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी को इन तमाम राक्षसों द्वारा समस्या न उत्पन्न हो। और भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा कार्य संपन्न कराकर अंतर्ध्यान हो गए। एक समय की बात है जब महर्षि मांडव तांडव नामक जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ के राजा मंदराचल के राज्य में चोरी हो गई और वहाँ के सिपाहियों ने चोरों का मुकाबला किया। तो चोर तांडव वन में महर्षि के आश्रम में पहुँचे और सारा धन महर्षि के आदेश पर आश्रम में रखकर भाग गए। और जब राजा के सिपाहियों ने मांडव ऋषि से चोरों के बारे में पूछा तो महर्षि चुप रहे। तब सिपाहियों ने महर्षि को बांधकर राजा के पास ले गए और सारी व्यथा राजा को बताया। राजा ने उसी समय महर्षि का सर काट देने का आदेश दे दिया और कहा कि नगर के चौराहे पर इस पाखंडी मुनि का सर काट दो ताकि इस राज्य में कभी कोई चोरी न कर सके। सेनापति सिपाहियों के साथ मांडव ऋषि को नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ाकर सर काट दिया। परंतु जब सेनापति और सिपाहियों ने यह देखा कि बिना सिर ही मांडव ऋषि ध्यान मग्न हैं, तो ये बात राजा को बताया और राजा तुरंत महर्षि को सूली से उतारने का आदेश दिया और महर्षि से क्षमा याचना करने लगे। महर्षि मांडव ने कहा कि राजन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो मैं यमराज से पूछूंगा कि मुझे मेरी कौन सी गलती की सजा मिली और मैं उस यमराज को श्राप भी दूंगा। उसी त्रेता युग में भगवान राम वन गमन के समय महर्षि मांडव अयोध्या से प्रयाग होते हुए चित्रकूट के दंडक वन की तरफ जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई
कि हे मुनिवर, आप जिस प्रयोजन से भागे जा रहे हैं वह प्रयोजन सफल हुआ और भगवान नारायण यानी कि भगवान विष्णु राम रूपी मनुष्य अवतार में पिता द्वारा आदेशित 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने जा रहे हैं। उस समय ऋषि मांडव उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला अंतर्गत आगई ग्राम सभा के राम घाट नामक गांव के समीप सई नदी के तट पहुँचे थे और वहीं पर अपना आसन लगाकर तपस्या में लीन हो गए और प्रभु राम के आने का इंतज़ार करते रहे। और भगवान राम अयोध्या से जब चले तो सई नदी पार कर ऋषि मांडव आश्रम के पास उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला अंतर्गत आगई ग्राम सभा के राम घाट नामक गांव ऋषि मांडव को दर्शन देते हुए श्रृंगेश्वरपुर पहुँचे। आज भी ऋषि मांडव का सिर नहीं है और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला अंतर्गत आगई ग्राम सभा के राम घाट नामक गांव के समीप सई नदी के तट पर बिल्कुल खुले में बिना सिर ध्यान मग्न आसीन है। आज भी इस क्षेत्र में यदि कोई आपदा आती है तो पूरी ग्राम सभा जब उनके पास अपनी आस्था लेकर जाते हैं तो फल अवश्य प्राप्त हो जाता है। लोगों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और सभी दर्शनार्थियों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। ऋषि मांडव के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। ऐसे महान तपस्वी ऋषि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं जो इस पृथ्वी पर दैत्यों, राक्षसों और नाना प्रकार के दानवों से अपने तप बल से सिर न होते हुए भी लोगों की मनोकामना आज भी पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे महान ऋषि का दर्शन कर इस कलयुग में जीवन धन्य हो जाता है और अगले जन्म का भी दरवाज़ा भगवान के यहाँ खुल जाता है।